तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। साथ ही यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के तमाम दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे और इसी को लेकर ताजा अपडेट इस वक्त लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निखिल सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। निखिल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी खास और अहम है। कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, लेकिन इस दौरे के बाद में अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। निखिल। जी, निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत के रिश्ते और दिन प्रतिदिन जिसको कहते हैं कि वो मजबूत हो रहे हैं। और ये जो विजिट है और जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर इस्तकबाल किए जाने की तैयारियां हैं, उनके स्वागत की तैयारियां हैं, इस बात को समझा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका जिस तरह से नज़दीक आए हैं, जिस तरह से उनके रिश्ते मजबूत हुए हैं। 50 से ज़्यादा
एग्रीमेंट्स और बातचीत के जो डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और उसकी समीक्षा इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बायलैटरल डायलॉग करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में, तो वो भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ जब आपने भारत और अमेरिका के रिश्ते की बात कही तो वो एक ऐसी डोर है जो डायस्पोरा के जरिए जुड़ी हुई है, यानी कि जो भारतवंशी हैं, जो करीब करीब यहाँ पर 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख जिनकी संख्या है, और इसी तरह का उस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सीधे जुड़ते हैं। और एक बार फिर न्यूयॉर्क में जो कार्यक्रम होने जा रहा है इंडियन कम्युनिटी का, उसके लिए भी ज़बरदस्त उत्साह है। तो अमेरिका और भारत के बीच में ये एक सेतु का, एक कड़ी का काम जो भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं वो कर रहे हैं, उस रिश्तों को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से ये जो क्वाड समिट है उसके साइडलाइंस में जब अमेरिका के साथ बातचीत होगी तो ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। कम से कम चाहे वो व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात हो, तमाम सारी जो साझेदारियां हैं उनकी बात होगी। और हम देखेंगे कि एक बार और फिर से जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें जो उसकी गर्माहट है वो पहले ही बता रही है कि निश्चित तौर पर इस साझेदारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल निखिल, और मजबूती जो है वो इस साझेदारी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन समिट ऑफ द फ्यूचर की जब खासतौर से हम बात करते हैं, जिसको पीएम यहाँ पे इसको संबोधित करेंगे, और उसके साथ साथ क्वाड की भी अगर बात की जाए, चौथा क्वाड की ये जो अब आयोजन हो रहा है, कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे इसमें? समिट ऑफ द फ्यूचर की अगर आप बात करें, समिट ऑफ द फ्यूचर को लेकर के दुनिया भर की उत्सुकता है और जाहिर तौर पर ये पहली बार हो रहा है। और उत्सुकता इस बात की भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का रुख साझा करेंगे कि किस तरह से वर्तमान में क्या ऐसी रणनीतियां हों कि दुनिया का भविष्य बेहतर हो सके, इसके लिए ये रणनीतियां बनाई जा रही है। और जाहिर तौर पर दुनिया भर के तमाम शीर्ष नेता यहाँ पर इस बात को लेकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि किस तरह से इस जो तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं, उनसे पार पाया जा सके। उसमें अगर हम भारत के रुख की बात करें तो निश्चित तौर पर इंक्लूसिवनेस, समावेशी विकास की भी बात होगी। और उसके साथ ही साथ बात जो सतत विकास है और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये भारत का एक तरह से गोल है। सबको साथ में लेकर चलने की बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो उसी सूक्ति को अगर लेकर के वो दुनिया के में भी चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। वो कॉपरेशन बिटवीन ऑल, सभी के साथ में, समन्वय के साथ में, और पीस, प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाते हुए, स्थिरता को भी उसका एक हिस्सा देते हुए, और इसके साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के दुनिया कहीं ना कहीं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि उसको आज बदलाव करने की ज़रूरत है, आज उस पर काम करने की ज़रूरत है, वो भी एक मुद्दा ऐसा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं बल्कि वो बार बार इस बात को एम्फेसाइज करते रहे हैं। तो भारत की तरफ से देखा जाए तो इंक्लूसिवनेस होगी, सेल्फ, उसके साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात होगी, जो तमाम देश हैं उनके बीच में कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने की बात होगी। इस तरह से तमाम सारी बातें हैं जिस पर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रखेंगे। और इसके साथ ही साथ एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी आएगा, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वैश्विक नेता मिल बैठेंगे और इस बात पर मंथन करेंगे कि कैसे भविष्य को बेहतर किया जा सके। मुकुल, निखिल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वहां पर भारतीय समुदाय जो मौजूद है उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनको भी संबोधित करते हैं, जिसको लेकर के भारतीय समुदाय काफी उत्साहित रहते हैं। और क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से मुलाकात की होगी, बात की होगी, उनमें किस तरीके का उत्साह आपको नजर आ रहा है इस बार? जबरदस्त उत्साह, अगर मैं ये कहूँ कि जबरदस्त उत्साह। और प्रधानमंत्री जब लगता है कि जैसे एक इवेंट कहीं
एक बार होता है, 2 बार होता है तो शायद उसकी जो लोकप्रियता है, ये कहा जाए कि जो उसके लिए जो फीवर है वो शायद कम होता हो, लेकिन ये फीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में जो वो हर बार आते हैं वो कुछ डिग्रीज और बढ़ जाती है। जिस तरह से यहाँ पर, जिसको आप कह सकते हैं फ्रेंजी क्राउड, और अभी से तमाम सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में जो इंडियन मार्केट्स हैं, जो जहाँ पर खासतौर पर जैसे अभी हम न्यूयॉर्क में हैं, न्यू जर्सी के एरिया में हम गए, वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जबरदस्त उत्साह है और अभी से तैयारी है। आप यकीन करें कि जो नासाउ कोलिजियम है, जहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, तमाम भारतीय वहाँ पर आकर के एक बार पहले से उसका दौरा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पर, हालांकि उसके पहले कई बार आए बिल्कुल, और उत्साह ये हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि वो बिल्कुल निखिल 21 तारीख को ही यहाँ पर आ जाएंगे, एक दिन पहले आ जाएंगे, सो दैट उस इवेंट को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को स्वयं वहाँ पर मौजूद होकर सुन सकें। जी, जाहिर तौर पर यही उत्साह है जो कहीं ना कहीं एक उमंग, एक अलग ही जोश जो है, नई ऊर्जा जो है वो नजर आती है जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। फिलहाल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से